नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। शेख शाहजहां को बसीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। ईडी टीम पर हमले के मामले में सुबह हुई थी गिरफ्तारी। 55 दिन से फरार था। भाजपा जारी कर सकती है लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक आज। मोदी और शाह भी होंगे शामिल। एमपी के डिंडौरी में पिकअप पलटी, 14 की मौत, 20 घायल। कलेक्टर बोले गाड़ी का बीमा और फिटनेस एक्सपायर हो चुका था। नवनीत राणा की जाति पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। अमरावती सांसद पर आरोप, फर्जी दस्तावेज देकर बनवाया था कास्ट सर्टिफिकेट। दीपिका पादुकोण ने प्रेगनेंसी अनाउंस की, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर तारीख भी बताई, लिखा सितंबर 2024। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां की बसीरहाट कोर्ट में पेशी हो गई है। उसे बंगाल पुलिस ने गुरुवार सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया था। वो 55 दिन से फरार था। शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने बताया कि साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रीतम सरकार ने कहा कि शेख शाहजहां 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल था। उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। हम कोर्ट से अपील करेंगे कि शाहजहां को पुलिस रिमांड में दिया जाए। जब सुप्रीतम सरकार से पूछा गया कि क्या शेख शाहजहां पर सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मामला है, तो उन्हें बताया कि इस गिरफ्तारी में सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मामला नहीं है। शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं। 8 और 9 फरवरी को जो मामले दर्ज हुए वो सभी 2-3 साल पहले की घटनाओं के हैं। उनकी जांच पड़ताल में समय लगेगा। 3 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने बंगाल सरकार को दूसरी बार फटकार लगाते हुए कहा था कि शेख शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके कुछ घंटे बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शाहजहां शेख को 7 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक गुरुवार को पार्टी कार्यालय दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि आज जो लिस्ट जारी होगी उसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। बुधवार को पार्टी के कोर ग्रुप में इस पर भी सहमति बनी। बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी सहित रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं को उतारा जाए, इस पर भी मंथन हुआ। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या पिछले बार से 33% ज्यादा होगी। 2019 में 53 महिलाएं भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थी। 33% ज्यादा के हिसाब से 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक में 23 राज्यों के संभावित प्रत्याशियों की सूची रखी गई। नए चेहरों पर भी चर्चा हुई। वहीं डिंडौरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा शाहपुरा थाना और बिछिया पुलिस चौकी के अंतर्गत बड़झर के घाट में अनियंत्रित होकर पिकअप वाहन के पलटने से हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के शिकार लोग एक गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। हादसे में घायलों का शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह अभी सामने नहीं आ पाई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी के सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी ग्रामीण देवरी गांव के हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डिंडौरी जिले में हुई वाहन दुर्घटना में कई अनमोल जिंदगियों के असामयिक निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा की अमरावती सीट से सांसद नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र से जुड़े केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है। नवनीत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने के लिए याचिका लगाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने मोची जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो सिख चमार जाति से थी। हाईकोर्ट ने उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था। केस जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस
संजय करोल की बेंच में था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राणा के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में समर्थित प्राप्त राणा ने 2019 में अमरावती से जीत हासिल की थी। उन्होंने दावा किया था कि वो मोची जाति से आती हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा को 6 हफ्ते के अंदर जाति प्रमाण पत्र सरेंडर करने को कहा था। साथ ही महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण को 2 लाख रुपए का जुर्माना देने को कहा था। हाईकोर्ट का कहना था कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र लेने के लिए मोची जाति से जुड़े होने का राणा का दावा फर्जी था। कोर्ट ने कहा कि ये जानते हुए भी कि वो उस जाति से नहीं है, उन्होंने एससी कैटेगरी के उम्मीदवार मिलने वाले लाभ हासिल करने के इरादे से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन जानबूझकर किया गया था ताकि राणा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए रिजर्व सीट पर सांसद का चुनाव लड़ सके। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की। उन्होंने पोस्ट में तारीख बताई और लिखा सितंबर 2024। दीपिका ने पोस्ट में पति रणवीर सिंह को भी टैग किया। ब्रिटिश फिल्म अवार्ड वाफ्टा के दौरान दीपिका प्रेजेंटर के तौर पर पहुंची थी। वहां वो अपने पेट को छिपाती हुई नजर आई। इसके बाद एक करीबी ने बताया था कि दीपिका प्रेग्नेंट है। दीपिका ने प्रेगनेंसी कंफर्मेशन पोस्ट में फोल्डिंग हैंड और एविल आई इमोजी बनाया है। इसी पोस्ट पर अनिल कपूर, मनीष मल्होत्रा, मेधा शंकर, अंगद बेदी, चैंग और जैसे सेलेब्स ने कमेंट कर कपल को बधाई दी है। वहीं यूएन में भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खून में डूबा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई यानी जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा, जिस देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न संस्थाएं करती हों और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड वास्तव में खराब है, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का अधिकार नहीं है। बुधवार को जेनेवा में हो रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें सेशन के हाई लेवल सेगमेंट में फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा, हम उस देश पर और ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते जो दुनिया भर के आतंकियों को पनाह देता है। ऐसा देश जो लाल रंग में डूबा हुआ है। उनके अपने लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनका सरकार उनके हितों के लिए काम करने में नाकाम रही है। वहीं अमेरिका के इडाहो में एक दोषी को जहरीले इंजेक्शन से दी जाने वाली सजा टाल दी गई है। भारतीय समय के मुताबिक बुधवार को जेल प्रशासन की मेडिकल टीम 1 घंटे तक इंजेक्शन के लिए दोषी की सही नस नहीं ढूंढ पाई। उन्होंने 8 बार नस ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे, जिसके बाद सजा को टाल दिया गया। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक 73 साल के थॉमस क्रिच को लेथल डेथ इंजेक्शन टेबल पर बांधा गया। इसके बाद मेडिकल टीम ने उसके हाथ में इंजेक्शन लगाने के लिए नस ढूंढी। जब हाथों में सही नस नहीं मिल पाई तो टीम ने पैरों में सही नस ढूंढने की कोशिश की। सही नस ढूंढने का यह सिलसिला 1 घंटे तक चला। इडाहो डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन के डायरेक्टर जॉस डेवाल्ट ने कहा, क्रीच के हाथों पर पैरों में सही नस ढूंढने के लिए 8 बार कोशिश की गई। जब ये नहीं मिला तो सजा को टाल दिया गया। दोबारा मौत की सजा देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये कब होगा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। क्रीच को 5 लोगों की हत्या करने के जुर्म में 1981 में सजा हुई थी। वो 43 साल से जेल में है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चीफ नवाज शरीफ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ ही मुल्क के अगले वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि मुल्क को अभी वही संभाल सकते हैं। शहबाज शरीफ पिछली सरकार में भी प्रधानमंत्री थे और 16 महीने से इस पद पर रहे थे। इसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट आई और उसने मुल्क में 8 फरवरी को आम चुनाव कराए। नई सरकार के लिए पीएमएलएन ने आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पोस्ट पोल अलायंस किया है। बुधवार को मीडिया से बातचीत में नवाज ने कहा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अभी जो हालात हैं उनको संभालने के लिए और मुल्क को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए शहबाज ही सबसे अच्छी पसंद है। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर तजुर्बा है। इस वक्त हमारा देश मुश्किलों में से गुजर रहा है और हर फ्रंट पर काम करने की जरूरत है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।